मैम ने इस वक्त अपने लिए ईयरिंग्स खरीदे हैं और सच में ये बहुत डिफरेंट है। ये देख रहे हैं आप। और अगर ये मैं कहूँगा कि मैम के कानों पे रहेंगे तो उनको एक अलग ही लुक देंगे। बात क्या है, ये बहुत ट्रेडिशनल विधा है और मैं यंगकार हूँ, मैं हैंड पपेट्स पे काम कर रहा हूँ, सटायर और हैंड पपेट को ऐड कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सर्च कि कुछ मेरे को ऐसा मिले जो मैं नई पीढ़ी से रिलेट कर पाऊँ। इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जो भी फ्लावर्स चूज़ करिए अपने हिसाब से आप बनवा सकते हैं। ये एक तरह से हमारा ही बनवाया हुआ है, जो भी हो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लेना, खुद ही सिलेक्ट करना, अच्छा लगता है। हुनर हाट में इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ जो स्टॉल मुझे देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके का है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि सारा हैंडमेड है, हाथों से बनाया जाता है। और ये जो लकड़ी या मैं पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं मैम से जानूंगा कि वो कहाँ से हैं और ये चीज़ें कैसे बनती हैं। मेरा नाम तमन्ना है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और ये जो हमारे पास सामान है इसे कहते हैं पाइन। ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में इसके पेड़ होते हैं, उत्तराखंड में इसके पेड़ ज़्यादा अधिकतर होते हैं और ये टोटल हैंडमेड है। एंड जो ये इसके फ्लावर्स हैं ये इसी शेप में होते हैं, इसी शेप में निकलते हैं उससे, और इसको फिनिशिंग करके यानी इसे वार्निश करके तब इन्हें असेंबल किया जाता है। और हमारे उसमें 12 वर्कर्स काम करते हैं और 12 वर्कर्स मैम ने बताया कि काम करते हैं। और बिल्कुल मुझे अभी याद आया कि जब मैं उत्तराखंड गया था तो मुझे कुछ ऐसे ये फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स हैं जो कि आप लोग अगर नैनीताल या उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ आपको सड़कों पे पड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि उन चीज़ों से हम लोग कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ इनको देखें और ज़रूर ख़रीदें। तो उत्तराखंड के कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनसे कि नई नई चीज़ें बनाई गई हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे और कुछ क्राफ्ट की चीज़ें दिखी हैं जो कि स्टिल हैंडमेड हैं, हाथों से बनाई गई हैं। और साथ में मेरे एक सर हैं जिन्होंने इनको ख़रीदा है और ये ख़रीदना बनता भी है। मैं इनसे जानूंगा कि पहले तो ये कि कैसा लग रहा है इतने साल घर में रहने के बाद, और जब बाहर आपको ऐसा मौका मिला जहाँ पर आपको नागालैंड जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहाँ के सामान देखने को मिल रहे हैं, और आपने क्या ख़रीदा है इसके बारे में मुझे बताएं। ये मैंने एक गुलदस्ता बनवाया है। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि एक तो पहले आप घर पर रहिए साल भर बोरिंग, उसके बाद सडनली ऐसे फेयर पे आना, तो देखते ही हम अट्रैक्ट हो गए थे। जैसे ही आए बनवाना शुरू किया। इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जो भी फ्लावर्स चूज़ करिए अपने हिसाब से आप बनवा सकते हैं। ये एक तरह से हमारा ही बनवाया हुआ है, जो भी हो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लेना, खुद ही सिलेक्ट करना, अच्छा लगता है। बाकी अपने कल्चर को जानने का मौका, सोचने की बात है नागालैंड जाके कभी इस चीज़ जान पाते कि नहीं पाते, वो डिफरेंट होता है। अब हमें यहीं पे मिल रहा है और खुश भी हूँ बहुत देख कर। सर बहुत खुश हैं और इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अगर मैं ये सोचूं कि चलिए आज मैं नागालैंड चल रहा हूँ वहाँ कुछ खरीदूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में रहकर आप नागालैंड की कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने को अगर मिल जाए तो ये काबिल तारीफ़ है। और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हाथ से बने हुए हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जैसे चाहें वैसे फ्लावर्स के बुके बनवा सकते हैं। तो फ्लावर्स को देखने के बाद उसके साइड में एक स्टॉल मुझे और देखने को मिला जो कि अगेन एक हैंडमेड चीज़ है। मैं जानूंगा कि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि आप देखें इसमें अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं अभी भैया से पूछता हूँ कि ये इनके प्राइस क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। और भैया कहाँ से हैं आप? ये मणिपुर से है। ओके भैया मणिपुर से हैं। और ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनाया जाता है? ये वाटर ग्रास है, वाटर ग्रास, मोनाग्रास बोलते हैं मणिपुर में। तो ये मैप करके बीप करके हैंड क्राफ्ट से सारा हैंड ये सब हाथों से बुना गया है। और आप अगर देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी बारीकी से इन चीज़ों को बुना जाता है, इनको बनाया जाता है, और उसके बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने आता है। तो अगर आप मणिपुर नहीं गए हैं और चाहते हैं कि मणिपुर की कुछ चीज़ें आपके पास आएँ तो प्लीज़ आप इस स्टॉल पे आएँ और ज़रूर ख़रीदें। मैं प्राइस की बात करूँ भैया, किस रेंज में आप ये प्रोडक्ट है? 250 से स्टार्ट होता है सर, 2000 3000 तक। 250 रुपये से लेके 3000 तक में आपको इतनी सुंदर चीज़ें जो कि हाथ से बनी हुई हैं आपको ख़रीदने को मिल जाएंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है भारत में जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। तो हाथ से बनी हुई चीज़ों के बाद मैं सीधा उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर आया हूँ। और ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मशीन्स में बनी है या मशीन लगी होगी इनको बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सारी लाइट्स
हैंडमेड है, हैंड क्राफ्ट है। और अगर नीचे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही नज़ाकत से बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरती से उन चीज़ों को बनाया गया है। मैं अगर रेट की बात करूं तो मैं जानना चाहूँगा भैया से कि ये वाली लैम्प का क्या प्राइस है। भैया आप बताएंगे ये प्राइस कितना है इसका? ये 600 का है। और दूसरी जो लैंप्स हैं ये छोटी, 600 का है, 350 का है, सबके अलग अलग है। सब लैंप्स के अलग अलग प्राइस हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना महंगा नहीं है क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, आप देखें तो। और अगर ये सब चीज़ें आपके घर में होंगी तो लोग ज़रूर पूछेंगे। और ये अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉल इंटरनेशनल जो कि तुर्की स्टॉल जहां पर मैंने देखा था ऐसी लाइट्स थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश में बनती हैं, ये उत्तर प्रदेश की लाइट्स हैं, तो आपको ये ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। और जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को ख़रीदें। तो उत्तर प्रदेश के पास में ही पड़ता है पंजाब। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ पंजाबी जूतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि हाथों से बनाई गई हैं। और आप अगर इनमें देखें तो कितना अच्छा काम किया गया है, कितनी अच्छी कढ़ाई करी गई है और ये सब हाथों से करी जाती है। मैं अगर प्राइस की बात करूं तो मैं जानना चाहूँगा भैया इनके प्राइस क्या हैं और आप मुझे बताएंगे कि ये पंजाब में आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? हमारी खुद की मैन्युफैक्चर है जी पंजाब के अंदर, पंजाब पटियाला से। ओके, और इनके प्राइस क्या होंगे भैया? ये 350 से स्टार्टिंग है जी, ये 450 का है। ये सारा लेडीज़ का काम किया हुआ है। हमारे लेडीज़ काम करती है, एक नग उठा के इस पे लगाती है। सबसे बड़ी बात जो कि अभी भैया ने मुझे बताई कि लेडीज़ काम कर रही हैं पंजाब में, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और ये इस तरीके की अगर वो जूतियां बनाकर मार्केट में लेकर आ रही हैं तो ये काबिल तारीफ़ होगा। और ये 300-400 रुपये में आपको इतनी अच्छी जूतियां देखने को मिल जाएंगी जो कि पंजाब में बनती हैं। तो पंजाब के बाद कुछ झुमके मुझे देखने को मिले। गाना तो आपने सुना होगा कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में, लेकिन मैं बता दूं ये बरेली का बाज़ार नहीं, ये ट्रेड फेयर है। और ये स्टॉल बरेली का नहीं बल्कि दिल्ली का है। मैं भैया से जानना चाहता हूँ, भैया ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चर है भाई। अच्छा, और कैसे बनाते हैं ये और क्या प्राइस है इनका? इनका 100 रुपये से लेकर 200, 500, 600 तक का रेट है। अच्छा, आप खुद अपना हाथ से मैन्युफैक्चर है, सारा हैंडमेड है पूरा, ये जितना भी अपना हाथ से कलर का जितना भी कमर्शियल अपना हाथ से करते हैं, कलर वलर जो भी है अपने हाथ से करते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें जो करी गई हैं ये सब अपने हाथ से बनाई गई हैं और अपने हाथ से ही कलर करी गई हैं। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं जो कि आजकल इतना अच्छा मार्केट आप लोगों को मिल जाता है जहाँ पर ये हाथ से बनी हुई चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और ट्रेड फेयर में अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को और ख़रीदने को मिल जाती हैं। मैं मैम से बात करना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी कुछ ख़रीदा है, तो मैं उनसे पूछूँगा क्या ख़रीदा है उन्होंने। सर मैंने इयरिंग्स खरीदे हैं ओके, जो बहुत ही डिफरेंट लुक है, तो सोचा ट्रेड फेयर आए तो कुछ शॉपिंग भी कर लें। मैम ने इस वक्त अपने लिए इयरिंग्स खरीदे हैं और सच में ये बहुत डिफरेंट है। ये देख रहे हैं आप। और अगर ये मैं कहूँगा कि मैम के कानों पे रहेंगे तो उनको एक अलग ही लुक देंगे। तो ये देखिए, ये खूबसूरती है ट्रेड फेयर की कि यहाँ पर आपको हर एक तरीके की हर एक वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी और आप यहाँ पर सस्ते में इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो दिल्ली के झुमके देखने के बाद ये स्टॉल महाराष्ट्र का है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि किस चीज़ में वो लोग डील कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और महाराष्ट्र में किस जगह से मैम आप? मैं मुंबई से हूँ। हम बेसिकली फैब्रिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में प्लास्टिक बैन हुआ है, तो प्लास्टिक के लिए जो सस्टेनेबल ऑप्शन है वो हमने ढूंढ के निकाला है। तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये फैब्रिक से बने हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जो स्क्रैप फैब्रिक से भी बनते हैं, जो हम रीयूज़ करते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स वॉशेबल हैं। ये सबसे अच्छी बात जो मुझे मैम की लगी कि प्लास्टिक को बैन किया गया है और होना भी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों के घर में बैग्स प्लास्टिक के हैं तो आप लोग उनको हटा दीजिए और महाराष्ट्र के मुंबई के बैग्स आप खरीद सकते हैं यहाँ पर आके, जो कि फैब्रिक के बने हुए हैं, अच्छे कपड़े के बने हुए हैं। और कुछ बैग ऐसे हैं जो कि रिसाइकल करके बनाए गए हैं। इनको देखने के बाद कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि ये रिसाइकल करके बनाए गए हैं या ख़राब बैग्स हैं। पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ मास्क भी आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत मास्क हैं जो कि कपड़े के बने हैं और उसी तरीके की इनकी डिज़ाइन करी गई है।
पुतली के डांस तो आपने बहुत देखे होंगे, कैसा रहेगा कि वो आप लोगों के घर में हो, तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर देखने को मिली। और मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ बनती है, कहाँ से आई हैं, और ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सब हाथों से बनाए गए हैं। मैं भैया से जानना चाहूँगा इनके रेट क्या हैं और भैया कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम संजय भट्ट है। मैं वैसे रहने वाला राजस्थान का हूँ, बट अभी मैं दिल्ली से हूँ। और ये हमारे राजस्थानी पपेट से हम यहाँ पर हुनर हाट में आए, हमारे सेल कर रहे हैं, पपेट सेल कर रहे हैं हम यहाँ पर। वॉल हैंगिंग, डोर हैंगिंग, ये सब है हमारे पास। भैया राजस्थान से आए हैं और हाँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें राजस्थान में ही देखी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में होंगी और आपके बच्चे जो कि आजकल भूल चुके हैं, बारबी डॉल्स के साथ खेल रहे हैं, अगर वो इन लोगों के साथ खेलें तो उनको एक नया कल्चर सीखने और देखने को मिलेगा। तो ये डॉल्स देखने के बाद, कठपुतली देखने के बाद अंकल मुझे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये सब लोगों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, क्यों नहीं ये लोग जीन्स पैंट या ऐसा कुछ पहनते हैं। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंकल से जानना चाहूँगा कि क्या विचार उनके अंदर आया, क्या चीज़ उनके अंदर ऐसी आई कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें बदल के जीन्स पैंट और शर्ट में बदल जाए। देखिए, बात क्या है, ये बहुत ट्रेडिशनल विधा है और मैं यंगकार हूँ। मैं हैंड पपेट्स पे काम कर रहा हूँ, सटायर और हैंड पपेट को ऐड कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सर्च कि कुछ मेरे को ऐसा मिले जो मैं नई पीढ़ी से रिलेट कर पाऊँ। जैसे मैं 18-20 साल के बच्चे को बताना चाहूँगा कि यार ये हैंड पपेट है, अपन को ऐसे कर सकते हैं। तो पहला वो ड्रेस देख के भाग जाते हैं, यार बाबा क्या ड्रेस बता रहे हो, 11वीं शताब्दी की ड्रेस है। अगर ये मान लो जीन्स टी शर्ट पहने हो, मॉडर्न आउटफिट में हो, तो मुझे मतलब रिलेट कर पाएगा बच्चा। तो मेरी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि बहुत सारी पुरानी शानदार चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ वो बदलती नहीं हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, नौटंकी है, वंस अपॉन टाइम बहुत अच्छा होता था, पॉपुलर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, अभी ख़त्म है। वो पुरानी स्टोरीज चलाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये हो कि अभी मेरे हाथ में हुआ कुछ तो ये मॉडर्न आउटफिट में आए, नए बच्चों से रिलेट करें, नए बच्चों से बात करें। इसलिए मैंने पूछा अगर कोई मॉडर्न आउटफिट की हो तो मैं बात करके अपने बच्चों से, अपने कॉलेज के बच्चों से, मैं प्रोफेसर हूँ, उनसे कुछ अपना शो डिस्कस करें, कुछ बात करें, तो ये दे शुड चेंज। मेरा कुछ कंसेप्ट इसका है। बहुत अच्छी बात अंकल की लगी। वो चाहते हैं कि ये पुरानी चीज़ें ख़त्म ना हो, जो आज की जनरेशन को पसंद है ये सारी चीज़ें उन चीज़ों में तब्दील हो जाए। और ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन, तो वो अब पुरानी वाली एक्टिंग नहीं करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं जो आज के लोगों को पसंद है। ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और हो सकता है कि आगे आने वाले ट्रेड फेयर में अंकल की हेल्प से कुछ ऐसा हो कि ये जो आप कठपुतली, ये पपेट्स जो आप देख रहे हैं वो जीन्स और शर्ट में आपको देखने को मिले। तो ये था हॉल नंबर 4 का हुनर हाट, जहाँ पर आपने देखा कि कैसे हाथों से चीज़ें बनाई गई हैं। वो फिर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पंजाब की या और भी कई स्टेट्स की। मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर बने, तो ये एक अच्छा यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कैसे लोग आत्मनिर्भर बने हैं और कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड फेयर में लेकर आए हैं।